गाइस, वेलकम टू मंजिल। आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ एडमिशन प्रोसेस को लेकर, और ये एडमिशन प्रोसेस रहेगा यूके को रिलेटेड। सो इस वीडियो में मैं आपको वो सारी कंडीशंस बताऊंगी प्रोफाइल्स को लेकर कि कौन कौन सी प्रोफाइल्स जो हैं वो यूके के लिए एलिजिबल हैं और कौन कौन सी नहीं हैं। बट उससे पहले मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। तो स्टार्टिंग में अगर मैं बात करूँ एडमिशन प्रोसेस को लेकर, तो बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ का जो है वो एडमिशन प्रोसेस अलग तरह से होता है, बट मिनिमम जो एकेडमिक रिक्वायरमेंट है यूके को लेकर वो ये है कि आपको +2 में 60% मार्क्स चाहिए, आपकी ग्रेजुएशन में 55% मार्क्स चाहिए, और आपकी जो आईएलटीएस स्कोर होना चाहिए। और इन केस अगर आपके पास आईएलटीएस स्कोर नहीं है, जिसे हम TRF कह देते हैं, तो आपको 10+2 के जो इंग्लिश के सब्जेक्ट है उसमें 65% से अबव या 60% से अबव होना ही चाहिए। सो ये मिनिमम क्राइटेरिया जो है वो यूके को लेकर है। बट यहाँ पे क्या होता है कि कुछ प्रोफाइल्स होती हैं वो अच्छी नहीं होती हैं, कुछ प्रोफाइल स्टैंडर्ड्स होती हैं। और स्टैंडर्ड प्रोफाइल को हम कैसे कैटेगराइज करते हैं कि जिनके ओवरऑल 6 बैंड हैं और जिनकी क्राइटेरिया जो है मैच कर रहे हैं, 60% से अबव हैं, सो उनके लिए, और जो गैप जो है वो 2 या 3 साल से ज़्यादा नहीं है, सो उसे जो हम कहते हैं एक स्टैंडर्ड प्रोफाइल कहते हैं। और ऑन दी अदर हैंड कुछ होती हैं जिनके गैप्स ज़्यादा होते हैं या फिर जिनके मार्क्स जो हैं वो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं होते, तो हम उनको कह देते हैं कि वो एक कस्टमाइज प्रोफाइल होती है। और वो डिपेंड करती है कि आप किस तरह के कंसल्टेंट के पास जाते हैं और वो किस तरह की आपको ऑप्शंस जो हैं अवेल करते हैं। कुछ कंसल्टेंट मना कर देते हैं और कुछ कंसल्टेंट जो हैं वो आपको पिक कर लेते हैं। वो डिपेंड करता है कि उनके टाइप्स कितने हैं, उनकी ऑप्शंस कितने हैं उनके पास, प्रोविंसेस की लिमिटेड कितनी हैं। सो इट्स ऑल डिपेंड। सो जिन बच्चों के पास ये रिक्वायरमेंट नहीं भी है, तो उनको मैं क्लैरिफाई कर दूँ यहाँ पे कि यूके एक ऐसी कंट्री है जिनकी जो रिक्वायरमेंट जो है वो गवर्नमेंट के थ्रू नहीं है, लाइक कनाडा। क्योंकि कनाडा में ऐसा है कि कनाडा में जो गवर्नमेंट पास कर देती है वही थ्रू आउट दी इंस्टीट्यूशंस, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर जो है अप्लाई होता है। बट यूके में ऐसा नहीं है। यूके में आपको जो है गवर्नमेंट के अकॉर्डिंगली ही रिक्वायरमेंट नहीं मिलेगी। ये क्राइटेरिया यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी जो है वो चेंज होते हैं। सो इन शॉर्ट, यूके की अकॉर्डिंगली, या फिर मैं कहूँ ऑलमोस्ट हर तरह की जो यूनिवर्सिटी हैं उनकी अपनी अपनी पॉलिसीज़ हैं, बट कौन सी प्रोफाइल किस पॉलिसी को मैच करते यू नेवर नो। सो उसके लिए आपको चाहिए एक ऐसी कंसल्टेशन जिसमें आपको बहुत सारे जो हैं वो ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो उस ऑप्शंस में आपको किस तरह की फाइल्स देखने को मिलती हैं, तो आज मैं आपको बताती हूँ कि कस्टमाइज फाइल्स को लेकर हम जो भी लोग हैं वो कैसे डील करते हैं। क्योंकि यूके में कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जिन्हें बट ऑब्वियस है कि 65% मार्क्स से नीचे जो है प्रोफाइल नहीं चाहिए। कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें 70% के मार्क्स से नीचे जो है नहीं चाहिए। जैसे अभी रिसेंटली टीसाइड यूनिवर्सिटी ने अपने क्राइटेरिया इंक्रीज़ करके 60 से 70% कर दिए हैं। सो ऐसी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जिन्हें 70% मार्क्स जो हैं वो चाहिए इन इंग्लिश। कुछ ऐसे भी हैं जो आपको 55%, 50% और 45% में भी एडमिशन्स दे देती हैं। वो अकॉर्डिंगली है कि इनर लंदन में है या आउटर लंदन में है, बट येस ऐसे यूनिवर्सिटीज़ हैं। और कुछ ऐसे भी हैं यूनिवर्सिटीज़ जो कि आपके 10+2 या फिर ग्रेजुएशन सिर्फ इंग्लिश मीडियम से होनी चाहिए, उसके बेसिस पे भी आपको एडमिशन दे देते हैं। अब कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसे भी हैं जो ड्यूलिंगो के मार्क्स एक्सेप्ट नहीं करता, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसे भी हैं जो ड्यूलिंगो के मार्क्स जो हैं वो एक्सेप्ट करता है। और यहाँ पे जो मेन प्रॉब्लम आती है PTE को लेकर, और PTE जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बन जाता है एडमिशन्स को लेकर। इसका रीज़न ये है कि कुछ केसेस में हम अगर कहें कि कनाडा एक ऐसी कंट्री है जो कि PTE को एक्सेप्ट करती थी और यूके लाइकवाइज करना शुरू कर दिया, बट यहाँ पे कनाडा को लेकर भी डाउटफुल होता है कि PTE एक्सेप्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। बट यहाँ पे यूके की बात मैं करूँ तो बट ऑब्वियस यूके में भी ये क्वेश्चन राइज होते हैं कि क्या PTE की जो प्रोफाइल्स हैं वो एक्सेप्ट हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। तो मैं आपको यहाँ पे आंसर बताती हूँ। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी हैं जो कि आपकी PTE का स्कोर जो है वो एक्सेप्ट करती हैं, बट मेक श्योर आपके PTE का जो स्कोर है वो अबव होना चाहिए, अबव 80, 85। सो आपको एक हाई PTE स्कोर चाहिए अगर आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेनी है यूके को लेकर। बट येस, इसका ऑल्टरनेटिव आंसर यही है कि यूके में ये सब तरह की जो हैं वो प्रोफाइल्स होती हैं। अब ये डिपेंड करता है कि किस कंसल्टेंट के पास किस तरह की यूनिवर्सिटी है और उस यूनिवर्सिटी की क्या ऑप्शन है। सो अगर तो आपकी स्टैंडर्ड प्रोफाइल है कि जिसमें आपको ओवरऑल 6 मार्क्स हैं, या फिर आपके इंग्लिश में अबव 60% या 70% से मार्क्स हैं, और आपका गैप
गैप भी 2-3 साल से ज़्यादा नहीं है, तो आप आराम से जो है घर पे बैठ के अपनी प्रोफाइल को जो असेस कर सकते हैं, लॉन्च कर सकते हैं। बट अगर आपकी प्रोफाइल इन कैटेगरी में नहीं आती है तो आपको अलर्ट होने की ज़रूरत है, और ज़रूरत है एक अच्छे कंसल्टेंट की जो कि आपको एक अच्छी ऑप्शंस प्रोवाइड करे कि क्या पता आपकी वो प्रोफाइल की क्राइटेरिया जो है आपकी उन यूनिवर्सिटी में मैच हो जाए। बट आपको बस चाहिए कि उस कंसल्टेंट के पास क्या होना चाहिए, एक प्रॉपर टाई अप्स होना चाहिए। सो इसी रीज़न के कारण मैं हर बारी स्टूडेंट्स को जो है ये रेफ़र करती हूँ कि वो हमें जो है एक बारी कंसल्ट करें, क्योंकि हमारे पास हर तरह की प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली जो है हर तरह की यूनिवर्सिटी की ऑप्शंस हैं और प्रोविंस को लेकर भी ऑप्शंस हैं। तो मेक श्योर आप आपकी प्रोफाइल को असेस करवाएं, और आप जो है अपनी प्रोफाइल ऑनलाइन भी असेसमेंट कर सकते हैं, और वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ज़्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर्स पे कॉल भी कर सकते हैं या फिर हमें डायरेक्ट रीच भी कर सकते हैं। थैंक यू।